और पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं अति प्राप्ति की उद्यतन स्थिति पर समीक्षा की है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पैक्स और व्यापार मंडल की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस वर्ष गेहूं का अच्छा उत्पादन हुआ है और अधिक से अधिक किसानों को गेहूं अति प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाए। और कोरोना से पीड़ित मरीजों की मदद के लिए बीजेपी ने पहल शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी सदर अस्पताल को बड़ी संख्या में संसाधन उपलब्ध कराए हैं। सांसद ने सदर अस्पताल के कोरोना डेडिकेटेड सेंटर पर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और अस्पताल प्रशासन को कई तरीके की मशीनें भी उपलब्ध कराई हैं। इधर रांची जिला प्रशासन की ओर से कोरोना मरीजों के लिए बेहतर इलाज और सुविधा मुहैया कराने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने अब चाइल्ड डेडिकेटेड को बीट वर्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसको लेकर रांची उपायुक्त ने रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल और फिर सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि अस्पताल में कुछ जगह खाली है जिसे चिल्ड्रन वार्ड में कन्वर्ट किया जा सकेगा और 40 से 60 दिनों का इंतजाम किया जाएगा। सदर अस्पताल में हम लोग विजिट किए थे, तो अभी जो कोविड में पूरे सिस्टम का जायजा लिया हम लोग और यहाँ पर जो सीओ है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है और नीचे के कुछ वार्ड्स में जगह अभी अवेलेबल है, तो कैसे हम लोग चाइल्ड वार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इस तरह की स्थिति पैदा हो कि हमें चाइल्ड को भी कोविड हो तो उसको एडमिट करने की आवश्यकता पड़े, उसके लिए वार्ड कैसे तैयार करना उसके हम लोगों ने आज कार्य योजना तैयार की। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई है। दरअसल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में राज्य के किसानों की समस्या और धान खरीद के लंबित भुगतान को लेकर प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने आवास पर वर्चुअल धरना दिया। इस दौरान विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जिस तरीके से वर्चुअल संबोधन के दौरान कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने 2000 करोड़ का लोन माफ करने की बात कही थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों की मांग को अनदेखा करने का भी आरोप लगाया। झारखंड के किसानों के साथ जिस प्रकार से धोखाधड़ी करने का काम कर रही है, अन्याय करने का काम कर रही है, किसानों के द्वारा। और बिहार के अस्पतालों में केंद्र सरकार के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार जारी है। भारतीय वायुसेना के एक विमान के द्वारा दिल्ली से 109 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप लाई गई है, जिसे राज्य सरकार की टीम ने पटना एयरपोर्ट पर रिसीव किया है। वहीं आईटी अधिकारी मोहित ने बताया कि जल्द ही वेंटिलेटर भी मंगाए जाएंगे। और इधर नवादा के डीएम यशपाल मीणा ने एक प्रेस वार्ता किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले भर में कोरोना गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले भर में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, एम्बुलेंस और जीवन रक्षक दवाइयों की समुचित व्यवस्था की जा रही है। हम लोगों के पास टेस्टिमोनियल्स भी हैं जिन पेशेंट्स ने वहां से इलाज लिया, जिनके जो ठीक हुए वहां से, और बहुत सारे पीएचसीज हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। कुछ पीएचसीज में कुछ कमियां रह गई हैं जिनको हम लोग सुधार रहे हैं। ठीक है, तो जंबो सिलेंडर की इसमें व्यवस्था हमने बताई आप लोगों को, और जो बी टाइप सिलेंडर रहता है उसका हम लोगों ने आपको व्यवस्था बताई है क्या व्यवस्था है। नंबर ऑफ आईसीयू बेड, अब बात आती है आईसीयू को हम लोगों को एक्टिवेट करने की, यानी कि पूरे जिला भर में आप लोगों से भी निरंतर बात हुई, बहुत सारे लोगों से हमारी डेली बेसिस पे बात होती है, तो एक डिमांड आया कि यहाँ पे आईसीयू भी होना चाहिए। हम लोगों के पास तो जिले में गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है और
नवादा के डीएम ने ये बातें कही। उन्होंने कहा है कि तमाम ऑक्सीजन जो सिलेंडर हैं उनकी आपूर्ति की जा रही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, साथ ही साथ जो दवाइयां हैं उसको मंगाया जा रहा है, इसकी समुचित व्यवस्था की जा रही है और जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके साथ सख्ती भी बरती जा रही है। और इधर मुंगेर के जमालपुर थाने में पदस्थापित एसएचओ रंजन कुमार ने कोरोना को हरा दिया। जी हां, आपको बता दें कि एसएचओ की तबीयत खराब होने के बाद उनकी कोरोना जांच कराई गई जो पॉजिटिव पाई गई। हालांकि एसएचओ रंजन कुमार ने हार नहीं मानी और खुद को आइसोलेशन कर सही ढंग से अपना इलाज कराया और जैसे ही वो कोरोना से निगेटिव हुए, कोरोना से जंग जीते, अपने काम पर भी वापस लौट आए। ड्यूटी पर वापस आकर वो अपना काम कर रहे हैं और वाकई में ऐसे पुलिसकर्मी दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। कोविड महामारी में हमारे सारे पुलिसकर्मियों के द्वारा कोविड के नियमों का पालन कराते, लॉकडाउन के नियमों का पालन कराते हुए इसी कर्तव्य के दौरान ही हम पॉजिटिव हो गए। जांच के क्रम में पॉजिटिव आया तो खुद को होम आइसोलेट रहते हुए जल्द ठीक होने के बाद अपने कर्तव्य से वापस लौटा। गया में पुलिस प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। दरअसल बाटा मोड़ पर स्थानीय लोगों और यातायात पुलिस के बीच जमकर मारपीट भी हुई है और इस दौरान यातायात थाना में पुलिसकर्मी जो हैं मुकेश कुमार चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इलाके में कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जिसके कारण प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। ऐसे में लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश दिखा जिसके कारण यह घटना घटी। और इधर मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने खड़गपुर नगर के पटेल चौक स्थित किराने की दुकान में छापेमारी करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। इस दौरान पुलिस ने गन फैक्ट्री चलाने वाले सुभाष शर्मा को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान बड़ी मात्रा में हथियार बनाने वाली सामग्री भी यहां पर बरामद की गई है। इसके अलावा अगर बातचीत करें तो मैगजीन और कई तरीके के सामान बरामद किए गए हैं और यहां से जो आरोपी है उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। और मुंगेर में करंट लगने से एक बच्चे और एक पशु की मौत हो गई है। यह घटना जिले के हरपुर थाना क्षेत्र की है। बता दें आपको कि इस मामले में ग्रामीणों की माने तो विद्युत विभाग की लापरवाही और विद्युत की चोरी करके खेतों में पटवन कराने की वजह से बच्चे की जान चली गई। वहीं इस मामले में तारापुर के अंचलाधिकारी ने पीड़ित परिवार को आपदा के तहत मुआवजा देने की बात कही। ले लेंगे। नहीं पोल नहीं मीटर रहने के कारण चरखा जो जलाता है, चरखा जलाने के नतीजा क्या है कि पटवन कर लिया, लाइन नहीं काटा, लाइन नहीं काटने के कारण अंधड़ आया या बोखी आया, कैसे कट के गिर गया। मवेशी जा रहा है, मवेशी के साथ में लड़के को शंका हुआ कि मेरा मवेशी फंस गया है ठीक पैक में, लेकिन पैक में नहीं, यहाँ तो लाइन में फंस गया है। लाइन से देखिए बुरा हाल हो क्या हो गया, मवेशी भी मर गई और बच्चा भी 14 साल का मर रहा है। सिंचाई के लिए गया मोटर बंद करने के लिए, इसको करंट लगा है, उसी में इसकी डेथ हुई है। तो घटनास्थल में पहुंचने के बाद भी काफी लंबा डेथ कर अभी अब लाश को बिल्कुल द्वारा। और समस्तीपुर जिले के जमुआरी नदी में शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। दरअसल गांव के एक व्यक्ति ने नदी में शव देखा जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को बाहर निकाला। आपको बता दें कि मृत व्यक्ति की पहचान अजय कुमार सिंह के रूप में हुई है जो पिछले 2 दिनों से घर से लापता था। आधे घंटे 1 घंटे इंतजार करने के बाद जो है वो नहीं लौट के आया, तो फिर सब लोग जो खोजबीन स्टार्ट किए। उसके बाद कल हम लोगों ने दिन भर जो है सो खोजबीन भी की तथा जो है सो हमारा जो थाना है वहाँ एक सनहा भी दर्ज किया। किस थाना में किया? सैरंजन थाना। किसी का ये नहीं, ये गांव का जो है सो बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छा लड़का था, तो कोई किसी का विवाद नहीं और किसी पे कोई अभी फिलहाल शंका नहीं है। और आज सुबह में हम लोग फिर खोजबीन कर रहे थे तो पता चला कि हमारे ही गांव की जो नदी है जमुआरी नदी, वहाँ पे जो है तो इसका मृत शरीर जो है। औरंगाबाद रफीगंज थाना क्षेत्र के ठाकुरार गांव में 13 मई को हुए मारपीट के मामले में घायल युवक की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजा की मांग की है और इसको लेकर
बस स्टैंड के नजदीक सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम को खत्म करवाया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जो मुजरिम था उसको पुलिस प्रशासन आके बोल रही थी कि हमसे मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। तो जो भी मेरे रिश्तेदार लोग थे, मेरे को लोकेशन पता लगा, मैं पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सर ऐसा ऐसा है, हम पकड़ के आपको हवाले कर देते हैं। 10 बजे तक के टहलाया गया, उसका रिकॉर्डिंग है। ये पुलिस प्रशासन क्या बोल रही है कि आप लोग क्यों पकड़िएगा, हम पकड़ रहे हैं। जब सुबह में मैं पूछ रहा हूँ कि सर वो मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ा गया, तो थाना अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर मुकेश साहब जो है, इन्होंने क्या बताया कि भाई आंधी तूफान था, इस वजह से हमने नहीं पकड़ पाया।